नमस्कार, जन मीडिया टीवी में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हमारे साथ नानपुर में कहे जाने वाले सशक्त प्रधान के रूप में इन्होंने जो विकास का कार्य किया है, जिनसे इनको मतलब इनके नाम से यहाँ पे अगर ये कहा जाए कि दूसरे जो पंचायत के लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि अगर हमें मुखिया चाहिए तो कन्हई मुखिया या संजीव कुमार मिश्रा जी जैसा ही मुखिया चाहिए। तो आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे समझते हैं कि क्या उनकी प्राथमिकताएं थी और कैसे उन्होंने जो है सो इस गांव का जो है सो विकास आज अच्छे स्तर पे किया, इस पंचायत का पूरा विकास किया है। नमस्कार संजीव जी। नमस्कार। अच्छा, क्या आप जब प्रधान हुए 2015 में, उस समय ऐसी कौन कौन सी आपकी विशेष रूप से प्राथमिकताएं थीं जो आपको लगता था कि इस गांव का समुचित विकास कर सके? मैं जब प्रथम बार बना यहाँ तो मुझे सबसे लगा क्या कि मेरे गांव में शौचालय की काफ़ी कमी थी और उस समय में खुले में शौच मुक्त के लिए मैंने अपने जिला पदाधिकारी से मिला। जिला में एक भी कोई भी गांव कभी खुले में शौच मुक्त नहीं हुआ था। मैं प्रथम वही सबसे ज़्यादा उसी पर फोकस करके मैंने डीएम से मिला और डीएम साहब ने हमको, उस समय राजीव रोशन जी डीएम थे, उन्होंने हम लोग का इंटरव्यू लिया। उसमें प्रथम बार 4 मुखिया को उन्होंने सिलेक्शन किया, जिसमें नानपुर दक्षिणी पंचायत भी मेरा रहा। उसमें हमने 28 दिन में 10,000 से ऊपर की आबादी वाले 1857 शौचालय बना करके 28 दिनों में भारत का पहला 10,000 आबादी वाला उसमें खुले में शौच मुक्त बना किया था। ये वाकई में अपने आप में संकल्प लेने वाली बात है, क्योंकि अगर आप 2015 से पहले अगर नानपुर की स्थिति देखते, जहाँ पे कि सड़कें पूरी भरी होती थी मल से, और जो संकल्प इन्होंने लिया मात्र 28 दिन में उन्होंने किया, और ये भारत के पहले इस तरह के पंचायत के प्रमुख बने जिन्होंने पूरी तरह से सौंदर्यीकरण किया। ये तो रही जिसमें कि आपने स्वच्छता को लेके जो है सो आपने फर्स्ट टर्म आपने किया, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद आता है कि जो पहला आपका टर्म था वो आपके जो पूर्व सांसद थे उनके सांसद चुनने के बाद आपको थोड़ा सा समय मिला था, मात्र 1 वर्ष का समय मिला था। उसमें आपने अपना कार्यकाल कंप्लीट किया। 1 साल का ही मिला था। तो वो 1 साल आपने जो जनता की सेवा की, आप फिर से दोबारा यहाँ पे निर्णित हुए, यहाँ पे लोगों ने आपको चुनाव में फिर से समझा और आपके कार्यों को सराहा। तो आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपने जैसे ये 1 वर्ष में केवल सौंदर्यीकरण का ही केवल कार्य किया था, स्वच्छता का पे ही आपने विशेष ध्यान दिया था कि और भी कुछ आपकी प्राथमिकता है? जी, सबसे पहले उसके बाद मैंने देखा कि मेरे गांव में जितने भी हैं, एक भी सड़क कोई भी पक्की नहीं थी। अच्छा। छोटा एक आध जो भी 500-600 फीट का 1-2 सड़क था। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय है। उस 7 निश्चय में हमने प्रत्येक घर तक जल नल पहुंचाने का काम किया। ये आपने फर्स्ट टर्म में ही कर लिया था? नहीं, सेकंड टर्म में। सेकंड साल में, हाँ, सेकंड टर्म में। अच्छा। सबसे पहले वही पूरा किया। अच्छा। जल नल कंप्लीट करने के बाद ठीक, जो गली बची थी, सारे गली का मैंने एक गली का पूरा पक्कीकरण किया। पक्कीकरण करने के बाद जो रोड बना, मैं एक भी आज के डेट में मेरे ग्राम पंचायत राज नानपुर दक्षिणी में आप एक भी सड़क नहीं मुझे बता देंगे जो आज के दिन में पक्कीकरण नहीं है। एक भी गली और एक भी रोड। जी, ये तो मतलब हम जब नानपुर हम लोग अभी देख रहे थे तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि वाकई में कहीं भी एक भी सड़क हमें नहीं दिखाई दिया जहाँ पे खुले में नाली दिखाई देती हो या फिर आपका सड़क का कहीं पे दुर्व्यवस्था दिखाई देती हो, ऐसा हमें कहीं पे भी नहीं नज़र आया। ये हम मतलब इसके लिए हमारे दर्शक भी या नानपुर के जो रहने वाले हैं वो आपके लिए प्रति आभार भी व्यक्त करेंगे। और क्या आपको लगता है कि जो इस नानपुर को और विशेषतया रूप से जो है सो आगे ले जा सकता है? या उसके बाद मैंने सोचा कि तीसरा मेरा था कि कम से कम पानी, वाटर के लिए जो भी ये बर्बाद हो रहा है, उसके लिए जितना भी कम से कम सोख्ता का निर्माण करें। सोख्ता पीतरी से मच्छर का हमने शौच मुक्त करके मक्खी मुक्त तो करने का कोशिश किया है। जो मेरा आज के डेट में कोई भी आवे मेरे गली, कहीं भी जाके बस मिट्टी हो, कोई भी खेत खलियान, कहीं पे भी आप बिछा करके सो सकते हैं। कहीं भी आपको कहीं भी गंदगी आपको नहीं मिलेगी। एक जरा भी कहीं भी पैखाना का नज़र आपको नहीं आएगा। ठीक है।
उसके बाद मैं सोचा पानी पे कि मच्छर का कम से कम इसका यहाँ पर कम हो, जो हमारे इधर एरिया में ज़्यादा ये है। प्रत्येक नल पर मैंने सोचा जहाँ भी है सरकारी हो, मुखिया जी के द्वारा दिया गया हो, सांसद जी के द्वारा दिया गया हो, विधायक जी के द्वारा दिया गया हो, सारे नल मैंने सोख्ता बनवाने का, अभी तक मैंने 300 सोख्ता का निर्माण करवाया। 300 सोख्ता आपने इसको कंप्लीट करा दिया? 300 सोख्ता हमने नल पर अभी तक कंप्लीट करवा दिया। अच्छा। उसके बाद दूसरा सोचा, गंदगी में आ जाती है आपको मवेशी का। अच्छा। मवेशी पर भी अत्याचार है। हाँ। लोग मवेशी खरीद लेते हैं, उसको रखने छोड़ देते हैं, कहीं बनते हैं उस गोबर का, इधर वगैरह कोई भी संधारण नहीं, मल मूत्र का कोई संधारण नहीं। तो मैंने अभी तक आज के डेट तक 200 मवेशी सेट का भी मैंने निर्माण करवाया। अच्छा, 200 मवेशी सेट। यहाँ मेरे ख्याल से ये पहली बार इस तरह का निर्माण कार्य हुआ होगा इस पंचायत में? हाँ, पहले। इससे पहले नहीं, आज तक कभी भी कोई नहीं। अच्छा। ये एक सोख्ता का न कोई मवेशी सेट का आज तक कभी कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज़ जो कसमकस लगती है, जो कि मैं यहाँ के लोगों से मिल रहा था तो उस समय मुझे पता चला कि थोड़ी शिक्षा व्यवस्था पे जो है सो कुछ और भी प्रबंध करने का मतलब व्यवस्था चाह रहे थे कि कुछ अच्छा ऐसा हो जाए जिससे कि शिक्षा को और दुरुस्त कर दिया जाए। क्या मैं प्रथम टर्म में जब मैं यहाँ पर बना, मेरे प्रखंड कार्यालय होने के बाद, नानपुर में प्रखंड कार्यालय, थाना वगैरह सब है जी। प्रखंड होने के बावजूद भी मेरे यहाँ हाई स्कूल नहीं था। जहाँ की बालिका लोग जानीपुर, बहरा, पुपरी जहाँ तहाँ जाते थे जी। बहुत बच्चियाँ वंचित भी रह जाती थी जी। मैं जब खुले में शौच मुक्त किया और वहीं पर मैंने डीएम राजीव रोशन से जब मैं मांग किया शिक्षा के लिए जी। उस समय उन्होंने मुझे उसी समय बोला कि ज़मीन का आप उपलब्धता कराइए। मैंने ज़मीन का उपलब्धता नापी करवा करके मैंने ज़मीन की उपलब्धता उनको दिया गया और मेरे यहाँ जो मध्य विद्यालय नानपुर जो थे उसको उत्क्रमित करते उसी समय में हाई स्कूल का निर्माण हो गया, जिसको आज मैं अभी भी 7:30 बजे में उसका नामांकन के लिए जो अभियान चला है पूरे जिला में, प्रथम जो उत्क्रमित विद्यालय है उसका आज ही सबसे 7:30 बजे में नामांकन करने का अभियान चला करके उसको हरी झंडी मैंने दी है। अच्छा, एक चीज़ जो हमेशा हमने कॉमन देखा है कि हम कहीं भी जाते हैं तो अतिक्रमण का जो कार्य होता है वो सबसे दुखदाई होता है। लोगों को लगता है कि मतलब जो सार्वजनिक स्थल है उसका अतिक्रमण हो जाए। क्या आपने उस दिशा में भी कोई कार्य किया हुआ है? सार्वजनिक जगह हम लोगों का पंचायत भवन है, वहाँ पर अतिक्रमण मुक्त मैंने करवाया। वहाँ पर मनरेगा के द्वारा उसकी मट्टीकरण कराई जी। उसके बाद हम लोगों के यहाँ भगवती स्थान होता है जी। उसकी ज़मीन को कुछ व्यक्ति लोग बेच रहे थे, उस भगवती स्थान को मैंने पूरे अतिक्रमण मुक्त करके उसके बाद उसमें पूरे 4 दीवाली चारों साइड से मैंने उसका भी निर्माण कराया जी। रोड जितने भी मैं जब बनाने गया तो लगभग 60% अतिक्रमण थे जी। उस 60% रोड को अतिक्रमण मुक्त करके ही मैंने रोड का निर्माण करवाया और अभी तक तो मैं जो जहाँ तक हुआ है, लेकिन और भी अतिक्रमण की मुक्त की आवश्यकता है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, फिर हम लोग हाजिर होंगे संजीव जी से ज्वलंत मुद्दों के साथ। ब्रेक के बाद मिलते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। मैं विकास मिश्रा, आज हमारे खास मेहमान संजीव जी के साथ हैं। ये एपिसोड परिचर्चा के साथ साथ एक आपका हमारा जो एपिसोड आता है मैं भी क्यों नहीं, उसमें भी जाएगा, क्योंकि ये हमारे आदर्श प्रधान हैं जिन्होंने कई दूसरे प्रधानों के लिए रास्ता खोला हुआ है कि इस तरह से आप करके जो है सो आप अपने पूरे पंचायत का विकास कर सकते हैं। जहाँ तक जो अभी हमने अतिक्रमण की बात करी, अतिक्रमण में आपने बताया कि आपने कई जगह से अतिक्रमण खाली कराया। आपने तालाब वगैरह पे भी काफ़ी इसकी सौंदर्यीकरण, तालाब का मैंने 5 तालाब का सौंदर्यीकरण कराया। अच्छा। जो बिहार सरकार का था जी, निजी का नहीं करा सकता जी, इसलिए जितने भी बिहार सरकार के तालाब हैं उसकी सौंदर्यीकरण मैंने किया है। एक तालाब बचा हुआ है जी। अच्छा संजीव जी, मुझे जो लगता है कभी कदार मतलब कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि हम केवल वर्ग विशेष के लिए ही अपने कार्यों को सीमित करके रखा हुआ है हमने, या उसके ऊपर जाके हमने काम किया? मैंने ऐसा कोई वर्ग नहीं, मैं तो यहाँ पर ब्राह्मण हूँ। मेरा 60 से 70 वोट मेरा केवल गिरता है जी। मैं जितने भी वर्ग यहाँ पर कुशवाहा, मुस्लिम, ग्वाला, मुनिया जी, हजाम, चमार, अनुसूचित जाति में हरिजन जी, उसके बाद लोहार, बढ़ई, कुर्मी जी, ये सब सारे जाति यहाँ पर जी।
मैंने किसी वर्ग विशेष के लिए, वर्ग विशेष से रहता तो 50 घर को, जिस जात से मैं हूँ उसका 50-60 तो वोट ही गिरता है जी। मैंने सारे वर्ग के लिए, सारे मोहल्ले जी सबका मैंने टच किया जी। एक एक। ये ऐसा कोई भी परिवार नहीं है जी जो मेरे रीजन में सरकारी लाभ से वंचित हो। एक भी घर, अच्छा, एक भी घर नहीं है जो सरकारी लाभ से वंचित। ये जो संकल्प है ये बड़ा अच्छा है कि आपने वर्ग को ना चुन के जो है सो समुचित पूरे गांव के विकास के बारे में सोचा और कोशिश करी है संजीव जी ने कि जो गवर्नमेंट का जो प्लान्स है वो लोगों के घरों तक पहुंच सके, और इसमें ये काफ़ी सक्षम भी रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आपके मन में कोई ऐसी कशिश हो जो आप अभी तक ना कर पाए हो, आपको लग रहा हो कि ऐसा कुछ मिल जाए करने के लिए और हम कर सकें गाँव के विकास के लिए। मेरे मन में कृषि से पर अभी तक मैंने कोई काम नहीं किया। अच्छा। कृषि से संबंधित सरकार के द्वारा कोई योजना नहीं। अभी फिलहाल में 10-15-20 रोज पहले जी माननीय मुख्यमंत्री जी का हर घर खेत पानी पहुंचने का हाँ उन्होंने जो संकल्प लिया है जी, उस पर हमने पूरा GPRO बना करके मैंने अपना जो भी प्रोजेक्ट है, सबको प्रोजेक्ट बोले, मैंने अपने पूरे गांव का सर्वे करा करके मैं उस प्रोजेक्ट को मैं प्रस्तुत किया हूँ। अगर मैं रहा तो मैं सबसे पहले इसी पर काम करूँगा कि हर घर खेत कम से कम पानी पहुँच जाए, जिससे हमारे किसान भाई को हाँ कोई भी असुविधा न हो। ठीक है। अगर उत्पादन के मामले में कहें तो अभी नानपुर की क्या स्थिति हो सकती है, अगर कुछ आपको आइडिया हो कि आपने मतलब कृषि उपज हमारे यहाँ से इतनी होती है और आगे आप प्रोडक्शन आप किस हिसाब से उसको बढ़ाना चाहते हैं? नानपुर का सबसे यहाँ पर कुशवाहा बहुल्य यह ग्राम है जी। कुशवाहा बहुल्यता होने के बाद सब्जी यहाँ से पुपरी, अच्छा, मेरे नानपुर बाज़ार, कोयली बाज़ार, नज़दीक में मझौल बाज़ार, यहाँ पर कम से कम यह नानपुर का ही सब्जी वहाँ पर जा कर के इसकी मात्रा, इसी को बढ़ाने के लिए मैंने सोचा हूँ। अच्छा, इतनी फर्टिलिटी यहाँ की मिट्टी में है, अच्छा, उसके मुताबिक यहाँ पर कोई उपज उतनी नहीं हो पाती है। इसका हमसे जो भी होगा सरकार के द्वारा जो योजनाएं जो लागू होगी मैं उसका एकदम 100 अक्षर पालन करके मैं किसान भाइयों के लिए उसको योगदान देने का मैं कोशिश। संजीव जी, क्या आपकी आगे राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं? आप कैसे अपने राजनीतिक कैरियर को देखते हैं? मैं तो अभी केवल समाज में ही जो भी अपना, मैं इस गांव को सबसे पहले सुदृढ़ कर लूँ, उसके बाद ही आगे। मैंने किसी भी पार्टी की कोई सदस्यता नहीं ली। अच्छा, ये मतलब आपका है कि आप विकास पे हैं, सोशल डेवलपमेंट पहले मेरा गांव, हाँ, मेरा गांव के बाद फिर आप आप भी हो, कैरियर्स को फिर जिला हो, जहाँ हो, विधानसभा हो, जी। ये आप देख सकते हैं कि हमारे प्रति अगर हमने दृढ़ संकल्प कर लिया हो और हमारे मन में अगर केवल ये जिज्ञासा हो कि हमने केवल विकास ही करना है, अपने ग्राम पंचायत का विकास करना है, तो संजीव जी जैसे प्रधान ने वो करके दिखाया है। सरकार की हर एक योजना हर एक घर तक पहुंचाने का इन्होंने संकल्प लिया और उस संकल्प को उन्होंने जो है सो पूरी तरह से प्रेरित करके और पूरे मोटिवेशंस के साथ लोगों के घर तक पहुंचाया और अपने कार्यों को उनके हृदय में अंकित किया। और यही विशेषता है जो इन्हें दूसरे पंचायत में भी पूर्ण बहुमत के साथ ये प्रधान चुने गए कन्हई मुखिया के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और छोटे अल्पसंख्यक ब्राह्मण वर्ग होने के बावजूद भी इन्होंने दूसरा रिजाइन भी लिया है और हम शुभकामना देते हैं कि तीसरा रिजाइन भी आप ही के पास हो। आज के एपिसोड में इतना ही। जन मीडिया टीवी से विकास मिश्रा, धन्यवाद।